हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग इन मोंगोडीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारी डाटाबेस में क्या क्या फील्ड्स हैं और उनमें क्या क्या डेटा है। जैसे कि डाटाबेस डॉट टीचर्स डॉट फाइंड, फ़िलहाल के लिए फाइंड ही करते हैं, प्रिंट ही कर सकती हैं, ये छोड़िए। जैसे कि एक आईडी दी गई है, ये एज है, ये नेम है और ये मेल है। फ़िलहाल के लिए सब में यही है। कोई फीमेल्स हैं, कोई मेल हैं, सबकी आईडीज़ अलग अलग हैं और सबकी एज भी डिफरेंट है, कुछ की एज मैच भी है। तो हमें निकालनी है, जैसे कि किसी की एज सेम है, वो निकालनी है हमें। उन्हें कैसे निकालती हैं, कुछ इस प्रकार। जैसे ग्रुपिंग करते हैं हम, जिनकी एज मैच है वो एक नेम वाले फील्ड में ऐड होकर आ जाए, कुछ इस प्रकार। नेम वाले फील्ड में ऐड होकर आ जाएंगे, पर इसमें कुछ श्रेया नाम के और आरती नाम के, श्वेता, ये सारे ऐड हैं। संजना, ये नाम नहीं आए, मतलब फीमेल नहीं आए, खाली मेल आए, तो उसके लिए हमें मैच यूज़ करना पड़ेगा। मैच का कुछ ऐसी शक्ल है उसकी, ऐसे हमें कॉपी करके उसके अंदर ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर एरे के अंदर ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगेगा और ये कॉम। अब इसमें जो भी फीमेल्स हैं वो नहीं आएंगी, खाली मेल ही मेल आएंगे। कुछ इस प्रकार करते हैं, देख सकते हो आप, नोट डाउन कर सकते हो उन्हें। अब आगे चलते हैं, जैसे कि हमें अब निकालना है, जैसे कि काउंटिंग वगैरह करनी है। अब हमें पूरा डेटा निकालना है, उसके लिए डबल रूट का यूज़ करते हैं, मतलब कि डबल डॉलर रूट। इससे जो भी उसकी सारी एंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल, और यहाँ पे रूट, सारे कैपिटल वर्ड में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जिस व्यक्ति की एज 31 है, उनके नेम में उनका सारा डाटा आ जाए, मतलब रूट सब कुछ होता है, जो भी है, आईडी वगैरह, नेम, एज, मेल, सारा कुछ आएगा उसमें। अब हमें चेक करना है कि, जैसे कि हमें खाली देखना है कि उसमें बंदे कितने हैं एज के में। जैसे कि 31 एज है, उसमें कितने बंदे हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। क्योंकि हमने मेल तो लगा रखा है, तो खाली मेल ही आएंगे। कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, सिंपल, कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आइए, यहाँ पर ये वाला चेंज कर देते हैं। कॉपी किया ये, और यहाँ पर अब जो भी, जैसे किसी की मैंने बोला 31 आएगी एज, वो सब मतलब उनमें एक एक ऐड होकर काउंट टीचर्स बता देगा। जैसे ये 1 1 2 2 2 2। अब ये थोड़ा अपसेट आ रहा है, क्योंकि किसी की एज 1 है, मतलब किसी की जो टीचर्स की काउंटिंग है, किसी की 1 है जो 45 एज के हैं, किसी की 31 है, उनकी एज के 2 बंदे हैं। आपको चाहिए कि पहले 2 2 आएँ, फिर इनकी 1 1 है वो आए, तो उसके लिए आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। सॉर्टिंग किस पर करनी है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हमें काउंटिंग टच पर सॉर्टिंग करनी है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा,
मैंने अभी ऊपर लिखा वो तो आएगा ही, साथ में कॉमा लगा के एक और नया इंडेक्स आएगा इन एरे। अब ये सॉर्टिंग उल्टी तरफ से होगी, मतलब 2 3, मतलब 2 1 0 कुछ इस प्रकार। अब 0 का तो कोई है नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मेल 1 तो होगा ही, किसी की एज है तो 2 1 3 जो भी होंगे वो आएंगे, 3 1 2 उल्टे करके कुछ इस प्रकार। इसके 2 1। अब मैक्स वैल्यू निकालते हैं कि किस एज के बंदों में मैक्सिमम बंदे सेम एज के कितने हैं। उसमें कुछ नहीं है, जो भी हमने पहले लिखा था वो तो लिखेंगे ही, साथ में लिखेंगे जैसे कि एक और ग्रुपिंग का बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नल ना हो और मैक्स वैल्यू टीचर्स आ जाए। मैक्सिमम नंबर इसलिए मैक्स निकाल लेगा यहाँ से, जो भी काउंट टीचर्स में जो भी मैक्स वैल्यू होगी उसे पुट करके वह इस फील्ड में रख देगा। मैक्सिमम वैल्यू सेम एज के 2 हैं, क्योंकि 2 ही आएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो भी 31 एज के बंदे होंगे वो 2 ही हैं। अब देखते हैं अनवाइंड। अनवाइंड कुछ नहीं है, वह जिसकी हॉबी, जैसे कि हॉबी जिस किसी की क्रिकेट है, साथ में कबड्डी भी है, उसके 2 अलग अलग हॉबीज़ हैं, उनके लिए अलग अलग आईडी बनाएगा। मतलब आईडी सेम होगी पर उनके लिए एक सेपरेट अलग अलग, उसका नेम भी सेम ही होगा, सब कुछ सेम होगा, बस हॉबी डिफरेंट होंगी, उसको अनवाइंड कर देगा। तो अनवाइंड बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। और फिर इसमें उसको काउंट करके उनकी वैल्यूज़ को काउंट वाले फील्ड में ऐड करके शो करा देंगे। सिंपल। So thank you guys.